देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। गुरु भाई बहना कथा सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिए। कथा आधा अधूरा न तो सुना जाता है और ना ही सुनाया जाता है। आधा अधूरा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। इसलिए जब भी सुनिए पूरा सुनिए। एक गांव में बेटा, बहू और माँ रहती थी। तीनों के जिंदगी खुशी से बीत रही थी। बेटा माँ को बहुत ख्याल रखता था, कभी कोई चीज के कमी नहीं होने देता था। कुछ भी माँ कहती थी तुरंत पूरा कर देता। माँ के खाना खाने के बाद ही वह खाता था और बेटा के चलते बहू भी सेवा करती थी। गुरु बहना, एक बार की बात है गुरु बहना, बेटा के काम गांव में अच्छा से नहीं हो रहा था। गांव के कमाई से घर के खर्चे में पैसा कम पड़ने लगा। तब वह सोचता है कि बाहर जाकर कहीं काम करे, तो बेटा बाहर चला जाता है। गुरु बहना, जब बेटा बाहर चला जाता है तो बहू सास के दुख देने लगी कि अब तो कोई हमको देखने वाला नहीं है, इस बुढ़िया को हम कैसे भी रखें। बूढ़ी सास को खाना तक भी नहीं देती थी, एक टाइम खाना खिलाकर रखती थी, रात के समय भूखे ही सुला देती थी। इसी चलते बुढ़िया बेचारी दुबली पतली होते जा रही थी, लेकिन अपना दुख किससे कहे। उसका दुख तो सुनने वाला कोई नहीं था। गुरु बहना, बेटा जब बाहर से कमा कर आता है गुरु बहना, तब अपनी माँ से कहता है, माँ तुम ठीक तो हो ना, बहू अच्छी तरह सेवा करती थी ना। माँ अपने बेटे से कुछ नहीं कहती है कि अभी आते आते अपने बेटा से क्या कहें। वह कह देती है कि हाँ बेटा हम ठीक हैं। रात के समय जब खाना पर बैठता है तो अपनी पत्नी से कहता है, माँ खाना खा ली है। तब पत्नी कहती है, हाँ माँ तो खाना खाकर सोने चले गए। बेटा खाना खाने के बाद माँ से पूछने जाता है, माँ खाना खा ली? तब माँ कहती है, नहीं बेटा अभी तो नहीं खाए हैं। फिर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम तो बोल रही थी कि माँ खाना खा लिए हैं, लेकिन माँ तो कह रही है कि अभी नहीं खाए हैं। पत्नी कहती है कि माँ अब बूढ़ी हो गए हैं, उनको कहाँ कुछ ख्याल रहता है, सब तुरंत में भूल जाते हैं। सबसे पहले तो वही खाना खाकर सोने चले गए हैं। फिर बेटा कुछ नहीं कहता है, जाकर सो जाता है। गुरु बहना, अब माँ के तो भूखे पेट नींद नहीं आ रहा था, करवटें बदल रही थी कि अब क्या करे, आज खाना भी नहीं खाए हैं। भूखे पेट होने के कारण वह कहती है, निंदिया रानी आ जाओ मेरे साथ सो जाओ, मेरा मन बहला जाओ। तब बहू अपने पति से कहती है, देखिए आपकी माँ क्या कहती है, निंदिया रानी आ जाओ। उस बात को नहीं सुनने देती है अपने पति को। उसके बाद वाला शब्द सुनाती है कि मेरे साथ सो जाओ, मेरा मन बहला जाओ। अपने पति को सुनाकर कहती है, देखिए आपकी माँ किसी को अपने साथ खोज रही है।
आप अपनी माँ को शादी करा दीजिए। वह शादी करना चाहते हैं, उनको अकेले मन नहीं लगता है। फिर दूसरा दिन हुआ, सब लोग अपने अपने घर में सोने चले गए। फिर बुढ़िया को नींद नहीं आ रहा था तो यही बात कहती है, निंदिया रानी आ जाओ मेरे पास, सो जाओ मेरा मन बहला जाओ। उसको प्रतिदिन का यही काम था। बेचारी को भूखे पेट नींद नहीं आता था। बहू तो एक टाइम खाना खिलाती थी, रात के रात रोज भूखे सुला देती थी और भूख के कारण निंदिया रानी को बुलाती थी। लेकिन बहू अपने पति को सुनाती थी कि मेरे पास आ जाओ, मेरा मन बहला जाओ। सुबह उठकर बेटा कहता है अपनी माँ से, माँ तुम अपने लिए सहारा चाहती हो। माँ बेचारी तो सोचती है कि हम अब बूढ़ी हो गए हैं तो अब हमको तो एक सहारा के जरूरत है। मेरा सहारा तो बेटा ही बनेगा। इसीलिए बेचारी कह देती है कि हाँ बेटा, बुढ़ापे में किसी न किसी के तो सहारा की जरूरत होती है। यह सुनकर बेटा भी सोचने लगता है कि सही में माँ के शादी करने का मन है। यह सोचकर वह निकल पड़ता है शादी करने के लिए वर ढूंढने। एक लड़का को खोज देता है और शादी के लिए दिन भी बता देता है। बताए हुए दिन के उधर से ढोल बाजा बजते हुए आता है बुढ़िया के दरवाजा पर। बुढ़िया माई अपनी बहू से पूछती है, बहू अपने दरवाजा पर बारात किसका आया है? मेरे घर में तो पोता पोती कोई नहीं है, तो बारात किसका आया? बहू कहती है, यह बारात तो तुम्हारी आई है। आपके बेटे आपको शादी करवा रहे हैं। आप ही तो कहते हैं कि मेरे साथ सो जाओ, मेरा मन बहला जाओ। इसीलिए आपके बेटे आपके शादी करवा रहे हैं। अब तो बुढ़िया बेचारी कुछ नहीं करती है कि अब तो बारात आ गया, अब क्या करे। शादी होने के बाद बुढ़िया डोली में बैठी विदाई हो गया। अब तो बहू बहुत ही खुश हो गई कि चलो बुढ़िया से पीछा छूटा, अब बुढ़िया के सेवा भी नहीं करने पड़ेगा। अब तो दूसरे घर में चली गई है, अब हमको तो आराम ही आराम है। बुढ़िया माई के विदाई हुआ था तो रास्ते में जाते जाते रात हो गया और एक हवेली पड़ता है रास्ते में। वहीं पर कहार डोली रोक देता है और आराम करने लगता है कि आज रात यहीं पर बिताएंगे, सुबह उठकर अब जाएंगे। उस हवेली में बुढ़िया जाती है तो देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और उसमें कोई भी आदमी नहीं है। इधर सूप बिगा हुआ है तो उधर बढ़नी बिगा हुआ है, बर्तन भी इधर उधर बिखरा पड़ा है। सब अपने आप में बातें कर रहे थे सूप बढ़नी कि जो हमको हटाकर रख देगा उसको हम सुंदर बना देंगे। बुढ़िया माई सूप को एक खूंटी में टांग देती है, बढ़नी एक कोना में जाकर रख देती है। बर्तन सब एक जगह इकट्ठा कर कर रख देती है, पूरा घर साफ सुथरा कर देती है। तब वह एक 16 साल की सुंदर कन्या बन जाती है। जब सुबह हुआ तो कहार वहां से जाने के लिए सोचता है तो देखता है कि हवेली में से एक 16 साल की सुंदर कन्या निकलती है और डोली में जाकर बैठ जाती है। अब कहार भी सोचने लगता है कि यह तो बूढ़ी औरत थी और यह सुंदर कन्या कैसे बन गई।
फिर वह कुछ नहीं पूछता है, वहाँ से डोली उठाता है और ससुराल लेकर चला जाता है। वहाँ पर कन्या के परिछावन होता है, गृह प्रवेश होता है। कुछ महीने बीतने के बाद इधर बुढ़िया के बेटा था तो उसके दोस्त सब हंसने लगे, तुमने तो अपने माँ के शादी करा दिया, लेकिन अपने माँ को ले आने कब जाएगा? शादी किए तो कई महीना हो गया है, अब अपनी माँ को घर नहीं लाओगे? यह बात सुनकर घर आता है और पत्नी से कहता है कि जा रहे हैं कुछ दिन के लिए अपने माँ को लाने। पत्नी कहती है कि क्यों जा रहे हैं माँ के लाने? माँ तो कहती थी कि मेरा मन बहला जाओ, तो उनको यहाँ अकेले रहने के लिए क्यों लाने जा रहे हैं? रहने दीजिए उनको वहीं पर। बेटा अपनी पत्नी के बात नहीं मानता है और माँ के लाने के लिए चल देता है। बेटा वहाँ पर पहुँचता है तो बहुत स्वागत होता है, अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं खाने के लिए। फिर बेटा कहता है कि हमको अब अपने माँ से मिलना है, हमको माँ से मिला दीजिए, मेरी माँ कहाँ है? तब वह लड़की कहती है, तुम्हारी माँ तो हम ही हैं बेटा। बेटा कहता है कि मेरी माँ तो बूढ़ी थी और आप तो एक सुंदर लड़की हैं। माँ अपनी सारी बातें बताती है कि रास्ते में आते समय एक हवेली था, वहाँ पर सारा सामान बिखरा पड़ा था। वहाँ के सभी सामान आपस में बातें कर रहे थे कि जो हमको हटाकर यहाँ से अच्छी तरह से रख देगा तो हम उसको सुंदर कन्या बना देंगे। तब हम वहाँ के सारे सामान एक जगह इकट्ठा कर कर रख दिए, हवेली साफ सुथरा कर दिए, तो हम सुंदर कन्या बन गए हैं। और इस उम्र में तुम मेरा शादी करवा दिया था बेटा, भला इस उम्र में कौन शादी करता है? बेटा कहा कि माँ तुम ही तो कहती थी शादी करने के लिए। माँ कहती थी नहीं बेटा, हम शादी करना नहीं चाहते थे, हम कुछ और कहते थे और तुम कुछ और सुन लिया। हम तो एक टाइम के खाना खाकर रहते थे, रात के समय बहू खाना नहीं देती थी, भूख के कारण हमको नींद नहीं आता था, इसलिए हम निंदिया रानी को बुलाते थे। यह बात सुनकर बेटा कहता है हमें माफ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया और चलो अब तुम मेरे साथ रहना। माँ कहती है अपने बेटे से अब हम कैसे जाए यहाँ से, तुम तो मेरा शादी करवा दिया है, यहाँ के परिवार अब हमें नहीं जाने देंगे। बेटा सब परिवार से बातें करके अपनी माँ को वहाँ से ले आता है। रास्ते में आते समय जहाँ बुढ़िया सुंदर कन्या बनी थी, वहाँ पर आकर कहती है शिव गुरु अब हमको मेरा पहले वाला रूप दे दीजिए। तो फिर से वह बूढ़ी बन जाती है और अपने बेटे के साथ घर आती है। घर आकर बेटा अपनी पत्नी से कहता है मेरी माँ उस समय क्या कहती थी? पत्नी कही कि आप तो अपने कानों से सुने थे कि क्या कहती थी। बेटा कहता है नहीं तुम झूठ बोल रही हो, माँ कुछ और कहती थी और तुम कुछ और सुनाती थी हमें, और माँ को खाना भी नहीं देती थी। तो तुम इस घर से निकल जाओ, अब तुमको इस घर में कोई काम नहीं है। अब हम अपने माँ को ले आए, माँ के साथ ही रहेंगे।
पत्नी सास के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगती है, हमें माफ कर दीजिए माँ जी। और पति से भी माफी मांगती है कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। सास अपनी बहू को माफ कर देती है और बहू उस दिन से सास के खूब सेवा करने लगी और तीनों परिवार मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। यह कथा आपको कैसा लगा गुरु बहना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।